सभी बहन भाइयों को नमस्कार। आज की वार्ता का हमारा मुद्दा है आतंकिस्तान मतलब पाकिस्तान। ना सुधरा है ना सुधरेगा। भाई, इनके आइडियोलॉजी में ही गड़बड़ है। आइडियोलॉजी ये है कि अलतकैया करना है, जिहाद करना है, मोमिन और काफिर करना है, बस सिंपल बात है। तो शांति कहाँ से आएगी? चाहे इनमें समृद्धि आ जाए, सऊदी अरेबिया और ये यूएई जैसे कुछ लोग हैं जिनमें थोड़ी सी अकल आने लगी है और वो आधुनिक संसार के साथ एडजस्टमेंट बिठाने लगे हैं। बाकी हमारे ये पड़ोसी बांग्लादेशी और पाकिस्तानी जो कन्वर्टेड हिंदू हैं, इन लोगों को अकल आने वाली नहीं है। तो भाइयों, ये मामला ऐसे ही चलेगा। कैसे कि इन्होंने पहलगाम में हमला करवाया आतंकवादियों के द्वारा, निर्दोष हिंदुओं को धर्म पूछ पूछ के मारा। अब चाहे अलतकैया कुछ भी करते रहो, कह जी उसमें मुसलमान भी मरा है, एक मुसलमान मरा है। ये बात मैं ज़रूर कहता हूँ, इक्का दुक्का कोई मुसलमान जो है सबसे सद्भावना रख सकता है, लेकिन ज़्यादातर में ये गुंजाइश नहीं है। ज़्यादातर लोग या तो सहयोगी पैसिव रूप में होते हैं या एक्टिव रूप में होते हैं। तो देखो भाइयों, अभी पाकिस्तान जो है हमारे एयर स्पेस को उसने रोका है कि हम एयर स्पेस नहीं देंगे। 5 निर्णय भारत ने किए, जिसमें सिंधु जल को रोकने का एक निर्णय है। तो इसने कहा यदि वो जल रोकोगे ना तो हम युद्ध मानेंगे। और तो मान लो भाई, युद्ध तो तुमने कर ही रखा है। तुम शांति से ना कभी रहने देते ना रहते हो, युद्ध तुम्हारा निरंतर चलता रहता है। तो भाइयों, ये कोई युद्ध कोई नई बात नहीं है। अब तो क्या है, इनके बहावलपुर मुरीदके में जो इनके आतंकी अड्डे हैं और पीओके वाले, उनको तो पीछे ले जा रहे हैं। और जो ये बहावलपुर और जो मुरीदके वगैरह में है, उनको खाली करवा रहे हैं। आईएसआई वाले अपने सिक्योर जगह पे ले जा रहे हैं, ताकि भारत यदि एयर स्ट्राइक करे या कुछ करे तो इनका नुकसान नहीं हो। पहले भी जब धारा 370 लगाई गई थी, इन्होंने कहा हम भारत से व्यापार नहीं करते। इन्होंने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी। ये पैरों पे कुल्हाड़ी मारने के बड़े ही एक्सपर्ट हैं। कैसे? अभी प्रधानमंत्री गए हुए थे सऊदी अरब। अब सऊदी अरब में जब प्रधानमंत्री हो, यहाँ पर अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट हो, सहपत्नीक पधारे हुए, तो तब ऐसी हरकतें करने। जब ट्रंप यहाँ हो तब दंगे करवाना, कोई न कोई हरकत करवाना। जब भी कोई बड़ा आदमी होता है, चाहे क्लिंटन हो, तब भारत के अंदर कोई न कोई उत्पात मचाना। ये सोचते हैं हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कश्मीर का मुद्दा ये उठ जाएगा। अरे मूर्खो, इससे तुम्हारी बदनामी होती है और इससे तुम एक उग्रवादी देश साबित होते हो, और तुम्हारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो थोड़ी बहुत इज्जत है वो भी ख़त्म हो जाती है। अब ये झुंझलाहट में एलओसी के ऊपर फायरिंग कर रहे हैं और भारत को फर्जी तरीक़ों से डराने की कोशिश करते हैं, तो जिसका पुरजोर जवाब भारत दे रहा है। तो भाई, तुम्हारा जो है पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा भाइयों। अरे तुम जो बने फिरते हो, क्या जज्बे वाली कौम, पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा, तुम्हारे डीजल ख़त्म हो जाएगा, टैंक कैसे चलाओगे? गोलीबारी के लिए भी असला चाहिए, वो कहाँ से लाओगे? आटा तुम्हारा ख़त्म है, हालत तुम्हारी ख़राब है, फिर भी तुम नहीं मानते हो। इनका सेनाध्यक्ष खुद भड़काऊ बयान देता है। अरे मानवता की एकता की बात करनी चाहिए, वहाँ वो कहता है हिंदू हमारे से अलग है, वो और हम कभी एक नहीं हो सकते हैं, और उनकी परंपराएं, मान्यताएं और सब चीज़ें अलग हैं हमारे से। तो भाई, फिर तो उग्रवादियों को जोश आएगा ही, और जोश आकर के वो उत्पात मचाएंगे ही। तो तुम्हारा सेनाध्यक्ष खुद जिहादी है, तुम्हारी सेना जिहादी है, उसके मोटो ही ऐसा है। तो भाई, तुम लोग जो है भड़काऊ लोग, तुम्हारे से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? ना तुम जिहाद छोड़ सकते, ना तुम्हारे जो है फितूर गजवाए हिंद का वो ख़त्म हो सकता। तो तुम्हारे तो ये कीड़े रेंगते रहेंगे।
इसका इलाज। अब जब क्या है कि ये जो कीड़े रेंगते हैं तो अब आप कहेंगे कि इसका इलाज क्या है। इसका इलाज है वही इजरायली टेक्नोलॉजी, लगातार पिटाई की ज़रूरत है भाइयों। और अब जैसे मूर्खता की बात देखो, प्रधानमंत्री सऊदी अरब में, यहाँ वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका के आए हुए हैं और बलूचिस्तान में इनकी पिटाइयाँ हो रही हैं, ट्रेन तक हाईजैक हो रही है और खैबर पख्तूनख्वा वाले इनके टीटीपी वाले बैरी बने हुए हैं, बीएलए वाले बने हुए हैं। इनकी बुद्धि तो देखो। अब इन्होंने मार खाने के लिए भारत से पंगा लिया है। ये शायद 4-5 टुकड़ों में इनको बंटने की बड़ी जल्दी है। मोदी जी तो हमारे बड़ा इंतज़ार धैर्य से करने वाले थे, लेकिन इनके आराम नहीं है। इनकी खाज जो खुजली है ये मिटेगी नहीं। जिहाद की, गजवाए हिंद की, इस खुजली के लिए निरंतर इजरायली टेक्नोलॉजी से बनी हुई वो क्रीम चाहिए, मिसाइलों वाली, बमों वाली, तोपों वाली। वो जो क्रीम है ना, उन वाली जो दवाई है वो चाहिए इन्हें। हमास वाले भी इनके सहयोग कर रहे हैं उग्रवादियों का, ऐसा कह रहे हैं। भावलपुर में हमास भी देखा गया है। भारत की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है आजकल रहा ही करते रहते हैं, तो वो कोई कमज़ोर नहीं है, सब चीज़ें भारत को पता रहती है। अब देखो भाइयों, इनको अक्ल आ जाए तो ठीक है, लेकिन अक्ल की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि जब तक क़यामत नहीं आएगी तब तक इनकी पार पड़ेगी नहीं। और क़यामत के लिए निरंतर जिहाद चाहिए, निरंतर जिहाद के लिए निरंतर टकराव चाहिए। तो टकराव चाहिए, इन्हें पीटते रहो, थोड़े दिन में इनका दर्द कम होगा। पहले बांग्लादेश अलग हो गया, अब 3-4-5 टुकड़े इनके हो जाएंगे, तो फिर थोड़े दिन इनकी खाज मिटी रहेगी, फिर खाज शुरू हो जाएगी, और फिर खाज शुरू होगी, फिर वही इलाज। ये निरंतर प्रक्रिया चलेगी। हमारे पड़ोस में ये हैं भी तो ना, ये जाएंगे कहाँ? ना हम जा सकते, ना ये जा सकते, ना ये अपने आइडियोलॉजी को छोड़ सकते। तो क्या होगा? ये पाकिस्तान ना बदला है ना बदलेगा, मार खाएगा बार 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 बार। तो भाइयों, आप लोगों ने सुना तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। भाइयों, जूता मजबूत रखो और इनके नक्शे की शक्ल देख लो, उस जानवर जैसी है जिसकी पूंछ हमेशा टेढ़ी रहती है। 100 साल नली में डाल दो तब भी टेढ़ी रहती है। इनका नक्शे को ध्यान से देखो, ऊपर वाला पार्ट जो कैसा दिखता है, नदन पार्ट, अब देख लो वही जानवर 100 साल तक नली में रखो, पूंछ सीधी नहीं होती। मार खाने की बस आदत है, कुटाई जारी रखो, पिटोकड़े हैं ये। पुनः पुनः धन्यवाद।